हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम नितिन कुमार है और आपका वेलकम करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। आज का टॉपिक है लोकगीत। लोकगीत क्या है, यह कब गाए जाते हैं, वह कहाँ गाए जाते हैं, उन लोकगीतों की प्रसिद्धि कहाँ है, लोकगीतों के संकलनकर्ता कौन हैं, वह किस प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। लोकगीत की परिभाषा की बात करें तो लोकगीत ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाने वाला एक लोकगीत है जो कि जनता द्वारा गाया जाता है, जिसमें कि मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें ढोलक मुख्य वाद्य यंत्र होता है, जिसकी वजह से इसे कहीं भी गाया जा सकता है और इसमें पुरुष प्रधान व महिला प्रधान दोनों हो सकते हैं। लोकगीत की भाषा की बात करें बिल्कुल सरल होती है, वह म्यूजिक यानी कि लय की बात करें तो गतिशील होती है। लोकगीतों की बात करें तो राजस्थानी लोक संगीत उत्सव व पारिवारिक खुशी के अवसर पर विशेष रूप से गाए जाते हैं। राजस्थानी लोक संगीत हमें उनसे जुड़े वाद्य यंत्र भी बहुत महत्व रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया ढोलक उनका मुख्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का लोक संगीत राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ था, जैसे कि राजा महाराजाओं ने गीतों को विशेष महत्व दिया था। लोक संगीत व्यावसायिक व क्षेत्रीय भी हो सकते हैं, कुछ जनसाधारण लोक संगीत भी हैं। अगर व्यावसायिक लोक संगीतों की बात करें तो कुछ जाति विशेष थी जो कि इन व्यावसायिक गीतों के लिए प्रसिद्ध थी, जैसे कि ढोलिया, डांडिया, भोपो, कालबेलिया वगैरह सी कुछ जाति थी जो कि व्यावसायिक लोकगीत गाती थी। अगर क्षेत्रीय रंग प्रधान लोकगीतों की बात करें तो जैसे कि मरु प्रदेश के लोकगीत, पर्वतीय प्रदेशों के लोकगीत, मैदानी प्रदेशों के लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर जनसाधारण लोक संगीत की बात करें तो जैसे कि संस्कार से संबंधित, त्योहारों से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित, ऋतुओं से संबंधित आदि जैसे कि लोकगीत हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। लोकगीत का वाचन के आधार पर वर्गीकरण करें तो इसके 4 प्रकार हैं। पहला है परनोत गीत, दूसरा है विरह गीत, तीसरा है धार्मिक गीत व अन्य गीत। परनोत गीत की बात करें तो किसी स्थापना, उद्घाटन या निमंत्रण पर गाया जाने वाला गीत क्या है, परनोत गीत कहलाता है। विरह गीत कौन से होते हैं, ऐसे गीत जो किसी के वियोग में गाए जाते हैं, ऐसे विरह गीत कहलाते हैं। धार्मिक गीत कौन से होते हैं, लोक देवी देवता पर गाए जाने वाले ऐसे गीत या किसी धर्म विशेष पर गाए जाने वाले लोकगीत क्या हैं, धार्मिक गीत कहलाते हैं। अन्य गीत की बात करें तो इसमें क्षेत्रीय गीत, व्यावसायिक गीत, जनसाधारण गीत आ जाएंगे, जैसे कि जो कि विभिन्न प्रकार के जनजातीय, क्षेत्रीय या भाषा के आधार पर गीत गाए जाते हैं, वे सभी अन्य गीत में आ जाएंगे। अब कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो उनके द्वारा कुछ रचित संकलित वाणी या गीत हैं, जैसे कि देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा कुछ ऐसी रचित वाणी है, जैसे कि देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लोक गीतों को संस्कृति के मुख्य बोले चित्र, रविंद्रनाथ टैगोर जी के संस्कृत का सुखद संदेश देने वाली कला और महात्मा गांधी जी के जनता की भाषा संस्कृति यानी वास्तविक पहरेदार कुछ रचित संकलित हैं। अगर लोकगीतों का वास्तविक संकलनकर्ता की बात करें तो C.E. गैस्टर हैं, जिन्होंने अपनी रचित संकलन में द फोल्क सॉन्ग ऑफ सैडर्न इंडिया में रचित किया है, जिसमें कुछ संख्याओं का उपयोग किया है, जैसे कि 3, 7, 9, 32, 56 आदि ऐसी कुछ संख्याओं का उसमें उपयोग किया है। के प्रमुख लोकगीतों की बात कर लेते हैं। मूमल गीत, लोदरवा की राजकुमारी मूमल पर क्या श्रृंगारिक एक लोकगीत है। अगर आपको इसकी कहानी थोड़ा बहुत पता है, जैसलमेर लोदरवा की राजकुमारी और अमरकोट राजकुमार महेंद्र की एक प्रेम कहानी है और इनके प्रेम प्रसंग में यह गीत गाया जाता है। और इस गीत के कुछ बोल हैं, म्हारी बरसाले री मूमल हाले नी ए आलीजे अरे देख, ये इस गीत के कुछ बोल हैं। अब इसके बाद में है गोरबंद। गोरबंद एक ऊँट का आभूषण भी है और ये एक लोकगीत भी है जो कि शेखावटी क्षेत्र में एक लोकप्रिय गीत के रूप में गाया जाता है।
इसके बाद में है फलसड़ा गीत। फलसड़ा गीत क्या है? अतिथि आगमन पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है। इसके बाद में है काजलियो गीत। इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि भाभी द्वारा देवर को काजल लगाते समय गाया जाने वाला एक लोकगीत है। झरोखा गीत की बात करें, झरोखा गीत परदेसी पति को बुलाने के लिए गाया गया गीत क्या है? झरोखा गीत है। सुवटिया गीत कौन सा होता है? महिला भील द्वारा, यानी कि भील महिला द्वारा परदेसी पति के लिए, यानी कि विदेश में रह रहे अपने पति को बुलाने के लिए या निमंत्रण या चिट्ठी भेजने के लिए एक गाया गया गीत कौन सा होता है? सुवटिया गीत कहलाता है। इसके बाद में है बन्ना बन्नी गीत। ये क्या होता है? फेरों के समय बन्ना बन्नी के लिए महिलाओं द्वारा गाया गया गीत क्या है? बन्ना बन्नी गीत है। ओल्लू गीत कौन सा होता है? ओल्लू गीत दुल्हन की विदाई के समय गाया गया गीत कौन सा है? ओल्लू गीत है। और इसके कुछ बोल भी हैं, कंवर बायरी ओल्लू आवे ओ राज, ये इसके कुछ बोल हैं। इसके बाद में है विनायक गीत। विनायक के बारे में पता होगा कि गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। गणेश जी की स्थापना पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है। विनायक गीत के बाद में है हिचकी गीत। प्रेमिका द्वारा अपने प्रीतम की याद में गाया गया गीत कौन सा है? हिचकी गीत। इसके बाद में है कुरंजा गीत, यानी पक्षी के माध्यम से परदेसी पति को संदेश भेजना, यह कुरंजा गीत है। कुरंजा एक पक्षी भी है। पनिहारी गीत कौन सा होता है? पत्नी द्वारा पति धर्म पर अटल रहने पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पनिहारी गीत है। इसके बाद में है हरजस गीत। हरजस गीत कौन सा होता है? रामकृष्ण भक्ति में गाया गया गीत कौन सा है? हरजस गीत, यानी कि राम कृष्ण की सगुण भक्ति, यानी कि राम और कृष्ण भक्ति का दोनों का सम्मिलित एक गीत गाया गया गीत कौन सा है? हरजस गीत है। तीज गीत कौन सा है? गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तीज गीत है। दोस्तों तीज दो हैं, छोटी तीज व बड़ी तीज। जो छोटी तीज है वो श्रावण पक्ष शुक्ल तीज को बनाई जाती है। जो बड़ी तीज है जो कि भाद्र पक्ष कृष्ण तृतीया को बनाया जाता है। छोटी तीज होती है दोस्तों श्रावणी तीज, जो कि जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इसके बाद में है ढोला मारू गीत। सिरोही क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? ढोला मारू गीत। इस ढोला मारू गीत के बाद में नेक्स्ट है घुड़ला गीत। जोधपुर क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? घुड़ला गीत। घुड़ला गीत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि माना जाता है घुड़ला नामक का एक सेनापति जो कि अपनी सेना के साथ जोधपुर क्षेत्र से होता हुआ अपने राज्य जा रहा था। इस दौरान उसने कुछ कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया व अपने राज्य ले जा रहा था। तो इस बात की खबर जोधपुर के शासक सातल देव को पड़ी, तो सातल देव ने अपनी सेना के साथ घोड़ला से युद्ध किया व घोड़ला को मार गिराया व उसके शीश को काटकर जोधपुर क्षेत्र में घुमाया गया। तो आज भी इसी परंपरा से आज भी जोधपुर क्षेत्र में छिद्रित मटके के अंदर ज्योति जलाकर इस पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस त्यौहार को घुड़ला त्यौहार भी कहा जाता है व इस पर गाया गया गीत घुड़ला गीत कहलाता है। इसके बाद में है हमसीड़ो गीत। उत्तरी मेवाड़ के भीलों द्वारा युगल रूप में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हमसीड़ो गीत, यानी कि इसमें महिला व पुरुष दोनों युगल रूप में भाग लेते हैं। इसके बाद में है राती जोगा गीत। रात भर जाग कर गाए जाने वाला गीत कौन से हैं? राती जोगा गीत कहलाते हैं। इसके बाद में है सेठने गीत। वर के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा गाली गलौज गीत कौन से हैं? सेठने गीत। दोस्तों जिसकी शादी हुई है उसे इसके बारे में खूब अच्छी तरह से पता होगा। इसके बाद में है भात या मायरा गीत। ननिहाल पक्ष के स्वागत के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? भात या मायरा गीत। पिट्ठी गीत कौन सा होता है? वर को हल्दी लगाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पिट्ठी गीत। वीरा गीत। वर वधू की माता द्वारा अपने पीहर पक्ष के विवाह पर निमंत्रण देने पर उस समय पीहर पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत वीरा गीत कहलाते हैं। इसके बाद में है मौर्या गीत। मौर्या गीत कौन से हैं? सगाई के पश्चात नायक द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत, यानी कि विवाह में विलंब होने पर गाया जाने वाला गीत विरह गीत कहलाता है।
इसके बाद में है चाक गीत। कुम्हार के घर पर चाक पूजन के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? चाक गीत कहलाता है। इसके बाद में है काजलियो गीत। भाभी द्वारा वर को काजल लगाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? काजलिया गीत कहलाता है। इसके बाद में है दुपट्टा गीत। साली द्वारा वर को दुपट्टे से खींचते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? दुपट्टा गीत कहलाता है। इसके बाद में है पावना गीत। शादी के दूसरे दिन वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा जवाई के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पावना गीत कहलाता है। इसके बाद में है लावणी गीत। लावणी गीत कौन सा होता है? नायक द्वारा नायिका से मिलने के लिए या उसे बुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लावणी गीत कहलाता है।